नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज 8वां समन भेजा है। 4 मार्च को अब उन्हें पूछताछ के लिए फिर बुलाया गया है। अब तक एक भी समन पर केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। इस मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद हैं। शरद, अब तो लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं और अब 4 मार्च को एक ऐसे समय पर केजरीवाल को बुलाया जिसके आसपास जल्द ही आचार संहिता भी लग सकती है। तो क्या आपको लगता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी इस दौरान हो सकती है और आम आदमी पार्टी क्या रणनीति बना रही है? यही चर्चा चल रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि पहले चरण में ईडी ने 5 समन भेजे थे। पहला चरण मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब 2 हिस्सों में समन हो गए हैं। पहले 5 समन जब हो गए तब ईडी ने कोर्ट का रुख कर लिया और उसके बाद जब कोर्ट में सुनवाई चल ही रही थी तब ईडी ने 6ठा समन भेजा था। तो ईडी के कोर्ट जाने से पहले के 5 समन हो चुके हैं और कोर्ट जाने के बाद अब ये तीसरा समन है जो ईडी ने भेजा है और एक रेगुलर प्रोसेस के तहत भेज रही है ईडी। यानी कि जैसे ही एक दिन निकलता है पूछताछ का, उससे अगले दिन ही अब ईडी भेज रही है। आपको याद होगा पहले जब समन पर अरविंद केजरीवाल नहीं जाया करते थे तो ईडी कई बार एक महीने का भी समय लिया गया है, 1.5 महीने का भी समय लिया गया है। लेकिन अब जैसे ही कल अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी थी, अरविंद केजरीवाल कल नहीं गए तो ठीक अगले दिन ही ईडी ने नोटिस भेज दिया है। तो अब यही चर्चा चल रही है कि क्या अब ईडी क्या करेगी, क्योंकि अब तीसरा समन तो यह आ गया है और पूरी संभावना है कि शायद इस पर भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं जाएंगे। तो क्या ईडी अब क्या करने वाली है? क्या वो अरविंद केजरीवाल को सीधा गिरफ्तार कर लेगी या फिर कोर्ट के आदेश का अभी इंतजार करेगी? हालांकि अगर कोर्ट के आदेश का ही इंतजार करना होता तो फिर ईडी समन क्यों भेज रही है, क्योंकि कोर्ट में तो ईडी ऑलरेडी गई हुई है। तो अब जो समन भेजा है और उस पर जब अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे तो उस पर मुझे लगता है काफ़ी कुछ डिपेंड होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन के मामले में भी लगभग जब 8 समन हो गए थे, हेमंत सोरेन नहीं गए थे, तो उसके बाद फिर कार्रवाई जो है ईडी आगे और सख्त करती हुई नजर आई थी। तो अब देखना होगा कि ईडी आगे क्या कार्रवाई करती है और क्या अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर पाएंगे या फिर जो है ईडी उन पर शिकंजा कसेगी। अगले हफ्ते 10 दिन का जो समय है ये काफी अहम रहने वाला है। सुशील जी, शरद, कुछ वैकल्पिक रणनीति आपने तैयार की है क्या? देखिए, रणनीति तो यही है कि पहले तो अरविंद केजरीवाल को जो है ईडी से बचाए रखा जाए, बचाए इस तरह से कि उनको जेल ना जाने दिया जाए, क्योंकि वो स्टार कैंपेनर है आम आदमी पार्टी के और पूरी रणनीति जो है उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो पहले तो यही है कि उनको जेल जाने से बचाया जाए और अगर कुछ ऐसा हो रहा हो तो ज़रूरत पड़े तो कोर्ट जाया जाए और अगर गिरफ्तारी हो ही जाए तो फिर जहां तक सरकार की बात है तो सरकार तो तय कर चुकी है आम आदमी पार्टी की जेल से ही चलाएगी। लेकिन कैंपेनिंग कैसे होगी? ये तो ठीक है कि आप पॉलिटिकली ये कहेंगे कि देखिए अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को, राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए जो है केंद्र सरकार ये सब कर रही है, लेकिन ये आप चुनाव प्रचार किस तरह से करेंगे? बड़े नेता सारे जेल में हैं, ये अभी तक जो है स्पष्ट नहीं हो पाया है। कौन वो बड़ा कैंपेनर होगा जो चुनाव प्रचार में जाएगा और ये सब बातें कहेगा कि देखिए हमारे सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया है? तो ये एक बात ऐसी है जिसपे अभी रणनीति का खुलासा आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है। फिलहाल फोकस इसी बात पे है कि चाहे कैसे भी हो ईडी के जो शिकंजे हैं उनसे बचा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी के सामने ये चुनौती है। अब 4 मार्च को अगली पेशी के लिए बुलाया है ईडी ने। अब देखना है कि 4 मार्च यानी एक हफ्ते बाद क्या होता है।